अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूं डॉक्टर वारिस अनवर, CEO एस्थेटिक्स, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। व्यूज़, हमारा आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है कोविड-19। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये कोविड-19 डिराइव हुआ है कोरोना वायरस डिजीज़। ये आपको नाम से ही जाहिर हो गया कि ये वायरल डिजीज़ है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि दो तरह की जरासीम होते हैं कॉमनली। वैसे तो फंगस भी होती है, लेकिन बैक्टीरिया और वायरल ये बड़े कॉमन डिजीज़ हैं। जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में जाता है, जाके पैथोजेंस रिलीज़ करता है, जिसका मतलब है जहरीले मादे, और वो जाके बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स और बीमारियां पैदा करते हैं। तो उनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं। जबकि जो वायरस है ये बुनियादी तौर पे या DNA टाइप होता है या RNA टाइप होता है। ये बॉडी में जाता है तो ये जाके आपके जो बॉडी का सेल है उसके अंदर घुस जाता है, तो ये उसको ओवरकम कर लेता है, उसको कंट्रोल कर लेता है। जब वो ये कंट्रोल करता है तो वो जो सेल है उसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिसरप्ट हो जाता है, तो बॉडी अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकती। तो ये जो बीमारी है ये बुनियादी तौर पे आपके नाक के रास्ते, आपके मुंह के रास्ते या आँखों की जो है रास्ता, वहाँ से ये एंटर होकर आपके लंग्स में चले जाते हैं। ये वायरस जब भी आपके लंग्स में चला गया तो इसने जाके ओवरकम कर लेना आपके लंग्स के सेल को, तो उससे जो नॉर्मल फंक्शन है लंग्स का, सांस लेने में ये दुश्वारी पैदा होती है। तो इसलिए सबसे पहला ये समझना ज़रूरी है ये किस किस्म की बीमारी है, ये वायरल है। अगली बात कि ये बीमारी करती क्या है। जब एक दफ़ा वायरस आपकी बॉडी में चला गया तो फिर इसने क्या करना है। इसकी जो अलामात हैं उन अलामात में सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर, कि आपको जो बुखार होगा वो 102 या उससे ज़्यादा होगा। दूसरा, आपको ड्राई कफ फील होगी। तीसरा, आपको सांस लेने में दुश्वारी पैदा होगी। तो ये इसकी बुनियादी अलामात हैं। जबकि इसके साथ वॉमिटिंग और डायरिया भी हो जा सकता है, जो कि अनकॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो इसलिए ये इसकी बुनियादी अलामात हैं। अगर आपको खुदा न खास्ता ये अलामात महसूस हों तो आप सबसे पहला काम ये है कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। जब आप अपने आप को आइसोलेट करेंगे तो उससे ये चांसेस हैं कि ये स्प्रेड भी नहीं होगा और आपके ठीक होने में भी ये हेल्प होगा। जब आप आइसोलेट होंगे, आइसोलेट होने के बाद आपने सिंपल रेस्ट करनी है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि आप अपनी हाइड्रेशन ठीक रखें, पानी ज़्यादा पिएं। उसके अलावा जो हेल्दी और बैलेंस डाइट लें, और साथ आपने ये नोट करना है कि अगर खुदा न खास्ता आपकी जो सांस लेने में दुश्वारी आ रही है, आपके फेफड़े वो ठीक काम नहीं कर रहे, तो वो आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन उसको कहते हैं कि आपके फेफड़ों में जो ऑक्सीजन जाती है वो कम हो जाती है। और अगर ये खुदा न खास्ता 90 से ड्रॉप कर जाए तो फिर आपको ज़रूरत है फौरी तौर पे हॉस्पिटल में एडमिट होने की, ताकि आपको ऑक्सीजन थेरेपी दी जाए। और अगर खुदा न खास्ता ये इससे भी नीचे जाती है तो फिर आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है। अब अगली बात ये है कि हाउ टू प्रिवेंट इट, कि आपने इससे बचना कैसे। उसके बचने के लिए क्या है, सबसे पहले कि आपने कोशिश करनी है कि आप फेस मास्क यूज़ करें, कि जो उसका रूट ऑफ एंट्री है उसको ब्लॉक करें। नाक के ज़रिए, आपके मुंह के ज़रिए ये वायरस अंदर जा सकता है। जो बंदा आपके सामने है, अगर वो 1 मीटर से कम फासले पे है, उसने आप पे छींका या उसने कफ की, तो ये डायरेक्टली आपके लंग्स में चला। इसके 2 रूट हैं, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रूट ये है कि किसी बंदे ने आपके ऊपर खांसा वो या छींक की, तो ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो सीधे आपके मुंह के रास्ते, नाक के रास्ते अंदर चले गए, तो वायरस आपकी बॉडी में चला गया। दूसरा ये है कि आपसे एक बंदे ने इनडायरेक्ट आपकी बॉडी में चला गया। इनडायरेक्ट कैसे है कि एक बंदे को ये कोविड-19 हुआ है, उसने अपने फेस को हाथ लगाया, सिक्रीशन जो नाक से फेस से आ रही हैं उसके हाथ को लगी, उसने किसी टेबल पे हाथ रखा, तो वहां से वो आपकी बॉडी में एंटर हो जाएंगी। तो ये इनडायरेक्ट रूट है, क्योंकि ये वायरस हैवी होता है, ये एयर में ज़्यादा देर सस्पेंडेड नहीं रहता, तो ये नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है चीज़ों के ऊपर, तो आप हाथ लगाएंगे तो वहाँ से जा सकता है। तो इसलिए अवॉइड क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने अपने फेस को मास्क पहन के कवर करना है। दूसरा, आपने अपने फ्रीक्वेंटली हाथों को धोना है साबुन के साथ, उसके लिए कम से कम 20 सेकंड के लिए आपने हाथों को धोना है। तीसरा, अगर
आपने किसी जगह पे बैठे हैं, आपने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, 1 मीटर का फासला होना चाहिए दूसरे शख्स से, ये कम से कम है 1 मीटर का फासला। चौथा, आपने अवॉइड करना है ऐसी जगहों पे जाने से जहां बहुत ज़्यादा गैदरिंग है, जहां बहुत ज़्यादा लोग हैं और सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, तो आपने हर हाल में ये काम करना है। पांचवा, अगर आप ये समझते हैं कि किसी शख्स को ये बीमारी हुई है तो आपने उससे फासले पे रहना है। आपको पता है कि इस शख्स को ये बीमारी है तो आपने अवॉइड करना है उसके साथ कांटेक्ट। खुदा ना खास्ता बहुत ज़रूरी है, ये तो स्पेशल आगे कैटेगरीज आ जाती हैं कि अगर आप डॉक्टर हैं या आपके घर में कोई मरीज़ है, फिर उसके लिए स्पेशलाइज्ड ड्रेस कोड है, वो आपने पहनना है, अपने फेस को कवर करना है, अपने ग्लव्स पहनने हैं, फिर उनको रिमूव करने के तरीके। अब ये हैं वो तमाम बातें जो मिनिमम हैं आपको अपने आप को बचाने के लिए। इसके बाद ये है कि आपने अपनी जो इम्यूनिटी है, अगर आप एक हेल्दी बंदा है वो ये चाहता है कि अगर ये जरासीम उसकी बॉडी में जाए लेकिन उसको नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि ये सारे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये उन लोगों को नुकसान पहुंचाता है जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, ओवरकम कर लेता है उसके सेल्स को और बॉडी को। उसके लिए 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं, एक हेल्दी और बैलेंस डाइट, दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा नींद 6 से 8 घंटे की पूरी होना। तो ये भी आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अब मैं यहाँ बताऊँगा कि एस्थेटिक्स क्या कर रहा है अपने मरीज़ों के लिए, ताकि अगर वो लोग जो इन हालात में उनके लिए कोई ट्रीटमेंट लेनी ज़रूरी है डर्माटोलॉजी की या एस्थेटिक्स की, तो हमने उनके लिए क्या किया है। सो व्यूज़, गुड न्यूज़ ये है कि हम WHO के जितने स्टैंडर्ड्स हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं। उससे सबसे पहला ये है कि हमने अपने तमाम क्लिनिक की जो स्टरलाइजेशन है वो डेली होती है। डेली जो उसका वॉश का तरीका है उसमें सैनिटाइजिंग की जाती है, उसको डिसइंफेक्टेंट के ज़रिए उनको साफ़ किया जाता है, फ्लोर्स को, टेबल्स को, डोर्स को, तमाम वो चीज़ें, चेयर्स, जो भी क्लिनिक के अंदर फर्नीचर है, वॉल्स हैं, फ्लोर है, उन तमाम चीज़ों को डिसइंफेक्ट किया जाता है। दूसरी चीज़, इंस्ट्रूमेंट्स, आवर मशीन्स, इनके लिए भी हमारी डेली रूटीन है। कोई पेशेंट चाहे उस मशीन के लिए यूज़ हुई है या नहीं हुई, हम उसको डेली डिसइंफेक्ट करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। उसके अलावा जब भी कोई पेशेंट हमारे क्लिनिक में आता है, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ुसूसन ख्याल रखा हुआ है। सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह है ताकि सोशल डिस्टेंस रहे मरीज़ों के दरमियान। उसके अलावा तमाम लोगों को हम प्रोवाइड करते हैं मास्क, जो कि हमारे क्लिनिक में आते हैं। पहले तो हम पेशेंट्स को इनकरेज करते हैं कि वो पब्लिक में हर जगह पे मास्क यूज़ करें, लेकिन अगर कोई बग़ैर मास्क के पेशेंट आ जाता है तो हम उसको मास्क प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम इनकरेज करते हैं कि जो भी पेशेंट क्लिनिक में आ रहा है तो क्लिनिक के डोर स्टेप पे हमने मैनेज किया हुआ है एक हैंड वॉशिंग, ताकि वो अच्छी तरह अपने हाथों को साबुन से धो के आएँ। जब वो क्लिनिक में आ जाते हैं तो फिर हम उनको सैनिटाइज़र प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर लें। उसके बाद पेशेंट जिस वक्त प्रोसीजर होता है तो प्रोसीजर्स के बाद हम पेशेंट्स को भी इनकरेज करते हैं कि वो भी अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह वॉश करें। और जो हमारा स्टाफ है, दे आर स्पेशली इक्विप्ड विद ऑल दोज प्रिकॉशनरी मेजर्स, जिनमें मास्क, जिनमें PEP सूट्स हैं और तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिस करते हैं। फेस शील्ड्स हैं, ग्लव्स हैं, ताकि किसी तमाम स्टाफ और पेशेंट वो महफूज रहें इस वायरल डिजीज़ से। तो मैं एंड पे ये मैसेज देना चाहूँगा अपने व्यूज़ को, व्यूज़, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि तमाम इंटरनेशनल जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, WHO इंक्लूडिंग WHO जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके मुताबिक इस बीमारी ने अभी बहुत जल्द ख़त्म नहीं होना। सो हमने सीखना है कि हमने इस बीमारी के साथ कैसे रहना है। तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है एहतियात। जो सिंगल फैक्टर है जो आपको बचा सकता है इस बीमारी से, वो है एहतियात। आपने एहतियात करनी है। वो जो तमाम बातें मैंने इस डिस्कशन में, इस टॉक में आप लोगों को बताई हैं, उनको प्रैक्टिस करें। और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है।
इससे एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर आप एहतियात करेंगे तो आप अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेंगे, लेकिन अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये हमें भी और हमारे इर्द गिर्द जो हमारे बिलवड लोग हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।